अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले से एक अफसोसनाक खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, रायबरेली की एक मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू लड़के से शादी कर ली। बाकायदा मंदिर में जाकर शादी की और उसका वीडियो भी वायरल किया। वो वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। लड़की चलो जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। लास्ट वाला एकदम आगे मान कर जाना चाहिए। आखिरी वाला उसके बाद एक अंदाजा लग रहा है, जुटवा देना। देखो देखो सामने देख भैया, वीडियो बना लेना। दोस्तों, इस लड़की का नाम मंतशा है। इसने एक हिंदू लड़के से मोहब्बत की और उस इश्कबाजी में उसको धीरे धीरे सनातन धर्म से लगाव हो गया। बिल आखिर उसने मजहब इस्लाम को छोड़कर हिंदू रीति रिवाज के साथ मंदिर में जाकर उस लड़के से शादी कर ली और सनातन धर्म को भी अपना लिया। और उस लड़की ने यह भी कहा कि मुझे पहले से ही मजहब इस्लाम से नफरत है। दोस्तों, उस लड़की का नाम मंतशा है और मंतशा से वो मानसी बन गई। अब आप जरा सोचिए, इस तरीके के वाकयात, इस तरीके की खबरें, ये पहली खबर नहीं है मेरा अजीज साथियों। इस तरीके की तमाम खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रहती हैं, घूमती रहती हैं, और हम अपने कानों में रुई डालकर बैठे हुए हैं और या तो इधर से सुनकर इधर से निकाल देते हैं। दोस्तों, ये इबरतनाक वाकयात हैं। इससे हमें इबरत लेना चाहिए और जहां तक हो सके हमें अपने मुआशरे को बचाने की, अपने समाज को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना कल कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर हम भी पकड़े जाएंगे, आप भी पकड़े जाएंगे। मेरे अजीज साथियों, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, मुस्लिम लड़कियां नकाब में, हिजाब में बस स्टॉप्स पर, पार्कों में और कई जगहों पर गैर मुस्लिम लड़कों के साथ घूमती देखी जाती हैं। और तो और दोस्तों, ओयो होटलों में मुस्लिम लड़कियां नकाब में मलबूस गैर मुस्लिम लड़कों के साथ कमरों से निकलती दिखाई देती हैं। और दोस्तों, और हाल ये है कि मुस्लिम लड़कियां घर से नकाब लगाकर निकलती हैं और कॉलेज में पहुंचकर नकाब को लपेटकर बैग में डाला और जीन्स और टॉप में अपने बॉयफ्रेंडों के साथ टहल रही हैं। दोस्तों, ये जहनियत कहां से आ रही है इनके अंदर? ये मोबाइल की देन और ब्रॉड माइंडेड की देन है, फ्रीडम की देन है। दोस्तों, इस्लाम में कोई पाबंदी नहीं है, अपनी आजादी पर पाबंदी नहीं है, लेकिन जो इस्लाम का कानून है, जो शरीयत का कानून है, उसे फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। मजहब इस्लाम में औरतों को इज्जत कम नहीं दी गई है, उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो शरीयत का उसूल है उसे फॉलो करना हमारा फर्ज है। और दोस्तों, हमारे घर की बहन बेटियां हमारी जिम्मेदारी हैं, हमारे घर की औरतें हमारी जिम्मेदारी हैं, उनको कमा कर खिलाने की जिम्मेदारी हमारी है,
उनकी सारी जरूरियात को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो उनकी तरबियत की, उनके निगहबानी की और उनके क्या हालात हैं, वो किस रास्ते पर चल रही हैं, ये सारी चीजों की जिम्मेदारी हमारी है। दोस्तों, आज हम अपनी नौजवान लड़कियों को मोबाइल फोन दे देते हैं और जरा सोचते भी नहीं कि इस मोबाइल फोन में क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या लाज़िमात हैं और हमारी लड़कियां क्या करेंगी। मेरे अजीज साथियों, वो मोबाइल लेकर अपने कमरे में बंद हो गई और उस मोबाइल से वो क्या कर रही हैं, बात कर रही हैं किसी से या क्या कर रही हैं, कौन देख रहा है। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि अपनी बच्चियों पर निगरानी रखी जाए, वरना वालिदैन पकड़े जाएंगे कल कयामत के दिन। दोस्तों सोचिए, ये दुनिया तो चंद दिनों की है, इसमें हम कितना भी फ्रीडम हो जाएं, कितना भी फ्रीडम महसूस कर लें, कितना भी फ्री हो जाएं, लेकिन दोस्तों इस दुनिया में वो सुकून नहीं मिल सकता जब तक हम शरीयत के अहकामात की पाबंदी नहीं करेंगे। हम सुकून नहीं पा सकते। इसी तरीके के वाकयात हमारे सामने आते रहेंगे। मेरे अजीज साथियों, आप कितना भी दौलत कमा लीजिए, कितनी भी लग्जरी जिंदगी जी लीजिए, अगर आपकी जिंदगी में दीन नहीं है तो सुकून नहीं मिल सकता। मेरे दोस्तों, अल्लाह का शुक्र और सब्र नहीं है तो सुकून नहीं मिल सकता। सुकून के लिए दौलत का होना जरूरी नहीं है, सुकून के लिए गाड़ी का होना जरूरी नहीं है, सुकून के लिए घर का होना जरूरी नहीं है, सुकून के लिए नाम का होना जरूरी नहीं है, सुकून के लिए इत्मीनान कल्ब का होना जरूरी है। और ये इत्मीनान कल्ब अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी में है। मेरा जी साथी, तो अब जिस तरीके से माहौल बिगड़ रहा है सोशल मीडिया के जरिए, मोबाइल फोन के जरिए, इस वक्त सख्त जरूरत है कि हम अपने बच्चों की निगरानी रखें। हम अपने बच्चों को, बच्चियों को पढ़ाएं, जरूर पढ़ाएं। मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूं, बच्चियों को पढ़ाना भी बहुत जरूरी है, लेकिन दोस्तों पढ़ाई के नाम पर इतनी छूट ना दे दी जाए कि वो अपनी मनमानी जिंदगी गुजारने लगे और वो मजहब व मिल्लत की तफरीक किए बगैर वो एक दूसरे से इश्क करने लगे। इस हद तक दोस्तों उन्हें आजादी ना दी जाए। आजादी देने का मकसद, मेरा ना देने का मकसद क्या है, उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए सही क्या है, गलत क्या है। बच्चे बच्चे होते हैं दोस्तों, जब हम शुरू से उनके दिमाग में, उनकी ब्रेन की वॉशिंग करते रहेंगे तब इंशाअल्लाह ताला ये वाकयात हमारे सामने नहीं आएंगे। आज हमारे पास वक्त नहीं है अपने बच्चों को समझाने के लिए, अपने बच्चों को वक्त देने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। दोस्तों अगर हम अपने बच्चों को वक्त नहीं देंगे तो यही हालात होते रहेंगे। मेरे अजीज साथियों, मेरे आप सभी साथियों से इल्तिजा है, गुजारिश है कि आप अपने घरों की निगरानी कीजिए। आपके नौजवान बेटे बेटियां कहाँ हैं, उनकी निगरानी कीजिए, वरना ये हाथ से निकल जाएंगे। और इसके लिए दोस्तों मैं एक बात कहता हूं कि सबसे पहले अपने नफ्स की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ेगी। दोस्तों मेरा दिल कह रहा है कुछ करने को, तो अपने बच्चों को सोचकर रुक जाएं कि इस हमारे अमल से हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचकर जिंदगी जिए। मेरे दोस्तों जब ये अमल अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चों के अंदर बदलाव आएगा। तो मेरे अजीज साथियों, मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमारे बच्चों को और बच्चियों को ईमान बचाने की तौफीक अता फरमाए और किसी भी फहिश अमल में मुब्तला ना हो। अल्लाह पाक उन्हें इससे महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।